घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। लगभग 2 साल के बाद रणवीर सिंह बड़े पर्दे पर वापस लौटे हैं और लेकर आए हैं बेहद घातक फिल्म जिसका नाम है धुरंधर, जिसने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका भी किया है। नमस्ते, मैं हूँ आकाश खरे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म धुरंधर के बारे में। चूंकि फिल्म 3.5 घंटे की है, लंबी है, तो इस बातचीत का हमारे बीच जो बातचीत होगी वो भी लंबी होनी है। तो पहले जान लीजिए कि फिल्म कैसी है, फिर हम चर्चा करेंगे इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस के बारे में। ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी मारेगा भी, बस इतनी सी कहानी है इस फिल्म की। लेकिन इसको पिरोया इतने करीने से गया है कि आपको मज़ा आ जाएगा। निर्देशन, कलाकारों और कहानी पर की गई जो मेहनत है वो जब आप सिनेमाघरों में देखते हैं ना, तो आप सीट से उठ नहीं पाते। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कंधार हाईजैक और संसद हमले जैसी बड़ी घटनाओं से। आतंकवादियों को तगड़ा जवाब देने के लिए भारत के आईबी चीफ, जिनका रोल आर माधवन ने प्ले किया है, वो सरकार को एक प्लान पर काम करने के लिए सलाह देते हैं और उस प्लान का नाम है धुरंधर। इस प्लान के तहत हमजा यानी रणवीर सिंह को पाकिस्तान भेजा जाता है। रणवीर पाकिस्तान पहुंचते हैं और वहां के माफिया डॉन रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना की गैंग में शामिल होना उनका पहला काम होता है। जब वो उनकी गैंग में शामिल हो जाते हैं, काफ़ी मुसीबतों और काफ़ी चीज़ों को झेलते हुए, इसके बाद उनका सामना होता है हुकूमत के खास जमील यमाली से, जिनका किरदार निभाया है राकेश बेदी ने, और बड़ा ही मज़ेदार किरदार निभाया है। इस बीच हमजा वहाँ की हुकूमत के खास जमील यमाली यानी कि राकेश बेदी की बेटी अलीना यानी कि सारा अर्जुन को अपने फ़ायदे के लिए प्यार में फंसा लेता है। दूसरी तरफ सियासत के लालच में जमील एसपी चौधरी असलम यानी कि संजय दत्त को रहमान डकैत को मारने का ऑफर देता है। अब फिल्म आगे कैसे बढ़ेगी, क्या हमजा रहमान को बचा पाएगा, हमजा के और एलिना की प्रेम कहानी का क्या होगा, ये जानने के लिए आपको 3-3.5 घंटे की ये फिल्म देखनी होगी। अब बात करते हैं इस फिल्म के प्रेजेंटेशन की। तो 3.5 घंटे लंबी ये फिल्म है। इसे छोटा करने के लिए या आपको बताने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए इसे 7 चैप्टर में बांटा गया है, ताकि ये आपको कहीं लंबी ना लगे, ऐसा ना लगे कि आप बहुत ही काफ़ी वक्त दे चुके हैं फिल्म के ऊपर। कहानी काफ़ी डिटेल्ड है, तो इसे बिल्डअप करने के लिए कंधार हाईजैक और पार्लियामेंट अटैक जैसी घटनाओं को भी दिखाया गया है। 26/11 हमले की भी कहानी में अहम भूमिका है। पाकिस्तान का जो बैकग्राउंड इन्होंने लिया है फिल्म के अंदर, उसमें न सिर्फ सेट के ज़रिए पेश किया, बल्कि बैकग्राउंड म्यूज़िक में बजती गज़लें, कलाकारों का पहनावा और हर एक छोटी छोटी डिटेल का इन्होंने खास ध्यान रखा है। बात करते हैं फिल्म के सबसे शानदार और सबसे अहम कड़ी की, जो है अभिनय। और फिल्म की स्टारकास्ट जो है इतनी शानदार है, शुरुआत से ही जब टीज़र और ट्रेलर आया था तभी सबको लग गया था कि ये फिल्म कमाल करने वाली है। तो फिल्म में अगर हम कास्टिंग की बात करें तो सबसे पहला ही सीन है आर माधवन का। वो फिल्म शुरू होती है और सबसे पहले फ्रेम में आर माधवन आते हैं और बिना कुछ कहे अपने एक्सप्रेशन से ही सब कुछ कह जाते हैं। आर माधवन की फिल्म में ज़्यादा सीन नहीं है, कम है, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस जब वो आते हैं, जब वो कुछ कहते हैं, जब भी वो बात कर रहे हैं, बड़ा ही कमाल है। अब बात करते हैं रणवीर सिंह की। रणवीर वैसे कितने ही मजाकिया क्यों ना हो, पर जब फिल्म में वो काम करते हैं पूरी शिद्दत से करते हैं, और इस फिल्म में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ काम किया है कि आप उन्हें देखकर उनके फ़ैन हो जाएंगे। वो बोले कम हैं, पर उनका काम आप पर ज़्यादा असर करेगा। रणवीर के रोल के बारे में अगर बात करूं तो सबसे खास बात एक ये रही कि उनका जो किरदार है वो एक बहस ये ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर भी कई जगह चली, जो मैंने कल पढ़ी, कि वाईआरएफ जैसा उनका किरदार नहीं है। वाईआरएफ में जैसे आप सभी जानते हैं यश राज फिल्म्स में किस तरीके से जासूसों को दिखाया जाता है। तो इसके लिए मैं तारीफ़ करूँगा निर्देशक की कि उन्होंने उनके किरदार को इतना सटल और इतना ज़मीनी रखा कि ना तो उनसे कुछ ज़्यादा एक्शन कराया गया, ना कुछ ज़्यादा ऐसी कोई हवाई वाली चीज़ें दिखाई गई। रणवीर ने अपना किरदार बड़ी ही आराम से, बड़े ही धीरे और प्यार से निभाया है। अक्षय खन्ना इस फिल्म के असली हीरो हैं, और मैं ये मानता हूँ कि अक्षय के टैलेंट की सही इस्तेमाल बॉलीवुड अब जाकर कर रहा है। ये पूरी फिल्म उनके किरदार यानी कि रहमान डकैत के इर्द गिर्द बुनी गई है। अभिनय तो उनका हमेशा से तगड़ा था ही, पर फिल्म में वो क्या हैंडसम दिखे हैं। मतलब अक्षय खन्ना इस फिल्म की जान है, ऐसा मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। वो जब स्क्रीन पर आते हैं तालियां बजती हैं, और जब स्क्रीन पर वो उनका प्रेजेंटेशन, उनका खुद का जो किसी भी डायलॉग को बोलने का जो तरीका है अक्षय खन्ना का, शानदार एकदम। मतलब आपको लगता है कि काश हमने इनकी और फिल्में देखी होती, काश बॉलीवुड ने इनकी और फिल्में बनाई होती इन्हें लेकर। आगे बात करें सारा अर्जुन की, संजय दत्त की, अर्जुन रामपाल की, इन्होंने अपने किरदार से न्याय किया है। संजय दत्त फिल्म के अंदर फन लेकर आते हैं, अर्जुन रामपाल थोड़ा सा आपको डराते हैं, सारा अर्जुन मासूम लगी हैं और उनका काम भी वही है। उन्हें फिल्म में भी 19 साल का ही दिखाया गया है, तो उनकी कास्टिंग मुझे लगता है कि वहाँ परफेक्ट है, जो उन लोगों के लिए जवाब है जो इस चीज़ को लेकर रणवीर और फिल्म को बहुत ट्रोल कर रहे थे कि एक छोटी उम्र की हीरोइन के साथ वो रोमांस करते नजर आएंगे। फिल्म देखेंगे आपको खुद कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों ज़रूरी था।
अब बात करता हूँ सबसे अहम कास्टिंग और सबसे अहम रोल की, कि राकेश बेदी जो इस फिल्म की जान है। राकेश बेदी ने जो इस फिल्म में किरदार निभाया है, मैं श्योर करता हूँ कि आप जब फिल्म देखकर निकलेंगे तो आप ये बात महसूस करेंगे कि राकेश बेदी का इस्तेमाल अब तक हम क्यों नहीं कर पाए। उन्होंने जिस तरीके से उनके किरदार की जो लेयर्स हैं और जिस तरीके से उन्होंने उस किरदार को प्ले किया है, बाय गॉड, मतलब पूरी फिल्म में वो आपको हंसाते रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि इतनी सीरियस फिल्म है, आप हंसते भी हैं और आप कहीं भी भटकते नहीं हैं। तो इसका मैं क्रेडिट देना चाहूँगा निर्देशक आदित्य धर को। और अब अगली बात हम उनके बारे में ही करेंगे कि फिल्म का निर्देशन कैसा रहा। निर्देशक और लेखक इस फिल्म के आदित्य धर हैं। पूरी फिल्म में दर्शकों की वो नब्ज़ पकड़े रहे हैं। आदित्य ने छोटी बड़ी बारीकियों पर बखूबी ध्यान दिया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान का माहौल बहुत अच्छा बनाया, टीम के कलाकारों और उनके लुक पर जमकर मेहनत की गई। तारीफ़ करनी होगी इस बात की भी कि इतनी सीरियस फिल्म में वो कई कॉमेडी सीन्स लेकर आते हैं, लेकिन कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि फिल्म हल्की हुई है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आदित्य ने दर्शकों को फिर से एक यादगार फिल्म दे दी है। अब आखिरी सवाल कि इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं। ये फिल्म यकीनन कुछ नया लेकर आई है, वो भी नए अंदाज में। यहाँ एक जासूस वाकई में जासूस लगता है, ना कि कोई सुपर हीरो। लंबाई देखकर आप हिचकेंगे ज़रूर, पर मेरी मानिए तो एक बार देख कर आइए। ऐसी फिल्में बहुत कम आती हैं। शुरुआत 2 घंटे की है, पहला हाफ जो है वो 2 घंटे का है, अगला हाफ 1.5 घंटे का है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपका समय कब बीत गया। हाँ, ए रेटिंग वाली फिल्म है तो परिवार या बच्चों के साथ कतई ना जाएं, ये मेरा सुझाव है। अब हम बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जिस तरीके के अनुमान लग रहे थे, हुआ भी कुछ वैसा ही। रणवीर घायल थे, 2 साल से गायब थे, अब जब वापस आए हैं तो बहुत घातक हैं और ओपनिंग डे पर ही 28 करोड़ 60 लाख रुपए कमा मारे। और इसके साथ ही ये फिल्म इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करने वाली फिल्म बन गई। इससे पहले इस साल वॉर 2 ने ओपनिंग डे पर 52 करोड़ रुपए कमाए थे और छावा ने ओपनिंग डे पर 31 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वहीं यह फिल्म रणवीर सिंह के करियर की भी पहले दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। इससे पहले उनके करियर में ये रिकॉर्ड पद्मावत के नाम था, जिसने पहले दिन 24 करोड़ रुपए कमाए थे। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि अगर आप ऐसी फिल्में देखने पर यकीन रखते हैं जिनमें रॉ वगैरह की कहानी हो, कुछ रियलिस्टिक चीज़ें हों, आपके इंटेलिजेंट सिनेमा अगर आपको देखना है, या अगर आपको ऐसी फिल्म देखनी है जिसमें मसाला भी है, एंटरटेनमेंट भी है और एक पुरानी कहानियों का मिला हुआ दर्द भी है, तो आप इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। लोगों की अफवाहों पे मत जाएं, कहने की बातों पर मत जाएं। रणवीर सिंह से जुड़े जो भी विवाद रहे हैं उन्हें भुला दीजिए। मैं ये मानता हूँ कि रणवीर जब भी किरदार निभाते हैं कमाल का निभाते हैं। एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखें और रणवीर के लिए ना सही, अक्षय खन्ना के लिए देखें। ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, ये मेरा सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।